वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट, ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी लूप्स वगैरह किस तरीके से लगाते हैं, कंडीशंस कैसे हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी उसके आगे ही हम चलते हुए पढ़ रहे हैं, रेंज फंक्शन पर पढ़ते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों ने जो है अपना काम अभी चेक नहीं कराया है मुझसे, तो वो लोग आज मंडे को आकर आज आ जाएंगे और 5-6 बजे तक आके अपना काम चेक करा लें सभी बच्चे। ठीक है, अपनी कंप्यूटर साइंस की कॉपी लेकर सभी बच्चे आ जाएं, बोथ 11th A और B। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं रेंज फंक्शन। और मेक श्योर आपका काम कंप्लीट हो, तभी आप कॉपी चेक कराने आ रहे हैं तो आपका काम कंप्लीट हो। ठीक है, और मैं लिस्ट बनाऊंगी जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है, जो बच्चे कॉपी चेक कराने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपको प्रिंसिपल ऑफिस से कॉल जाएगा आपके पेरेंट्स के पास। ठीक है, तो इसलिए अपना काम कंप्लीट कर लें। अब बात करते हैं रेंज फंक्शन की। रेंज फंक्शन क्या है बच्चे? रेंज फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, पाइथन के अंदर। और अगर हमें कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? रेंज फंक्शन। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे जो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से और एंड विद 1 लेस देन द स्टॉप से एक कम। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, और क्रिएट करते हैं एक लिस्ट को कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो इसके अंदर स्टार्ट और एंडिंग विद 1 लेस देन द स्टॉप। ठीक है, तो यानी कि स्टार्ट जहाँ से होगा वहाँ से स्टार्ट करते हुए एंड कहाँ पर होगा? स्टॉप से एक कम पर। तो सिंटेक्स क्या रहता है, जैसे आपने लिखा रेंज, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, तो जो स्टार्ट और स्टेप हैं वो तो ऑप्शनल हैं। ठीक है, वो देना आपको रिक्वायरमेंट, आप नहीं भी देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट जो है एंडिंग स्टॉप देना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो पता चले ना कि प्रोग्रामिंग मतलब बेसिकली हमारी जो लिस्ट है वो कहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारी लिस्ट वो कहाँ से शुरू होती है? 0 से। हर आइट्रेशन में एक एक बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आइट्रेशन में है मतलब एक के बाद एक प्लस होती जाएगी, बट वो जो हम ऐड कर रहे हैं मतलब वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है वो किस पर डिपेंडेंट है? तो हम डिफरेंट इंक्रीमेंट वैल्यू दे सकते हैं स्टेप पैरामीटर की हेल्प से, तो जिसकी मदद से क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट वैल्यू डिफरेंट कर सकती है। ठीक है, तो रेंज फंक्शन हम बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं? फॉर लूप्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपने बोला रेंज 10, तो बोला था कि अगर आपने कुछ नहीं देते हो, स्टार्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है, और स्टॉप दे रहे हो, खाली स्टेप भी नहीं दे रहे हो, तो स्टेप तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक एक इंक्रीमेंट करेगा। और स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने क्या बोलता, स्टॉप -1 हो जाता है। ठीक है, तो स्टॉप कहाँ पर था? 10 पे, तो 10 - 1 9, तो ये कहाँ तक चलेगा? लूप 9th। ठीक है, सॉरी। उसी तरीके से रेंज जारी है 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, अभी भी यहाँ पर आपने क्या दिया है? स्टेप्स नहीं दिए हैं कि कितने स्टेप से इंक्रीमेंट हो, तो क्या बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट एक एक से इंक्रीमेंट होगा। और ये है हमारा स्टॉप फंक्शन 11, तो 11 - 1 चलेगा, दैट इज़ 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता है, राइट। अब बात कर लेते हैं, जैसे अपने दिया रेंज में 0 30 से लेकर 5, और 30 यहाँ पर एंडिंग है, स्टॉप है। 5 क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स है, यानी कि 5-5 स्टेप बढ़ना है, तो 0 से बढ़ना है, 5-5 स्टेप लेंगे, 25 तक जाएंगे। अब ये 29 तक क्यों नहीं चढ़ रहा? क्योंकि 25 के बाद आप 5 स्टेप लेंगे तो 30 आएगा, और 30 हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है? स्टॉप से -1 चलना है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लूप है ये कहाँ पर रुक जाएगा? 25 पर ही स्टॉप हो जाएगा। समझ आ गया कि आपको, क्योंकि 5 का इंक्रीमेंट लेना था, लेकिन अब जब 25 पर आप आ गए हो, 25 में 5 का इंक्रीमेंट अगर लेते हो
तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप स्टॉप फंक्शन पे पहुँच जाओगे। लेकिन हमें स्टॉप से क्या होना होता है, -1 होता है। अभी इंक्रीमेंट 5 का लगना है, -1 करोगे तो 29 आएगा, तो फिर वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू सही नहीं रहेगी। तो इसलिए हम अपने जो हमारा लूप है उसको कहाँ पर ही रोक रहे हैं, 25 पर। इसी तरीके से 0, -9, -1, ठीक है। तो यानी कि -1 का इंक्रीमेंट देना है, तो -1, -2, -3 ऐसे चलता रहेगा -8 तक, और -9 से एक कम चलना था तो -8 तक चलेगा। समझ आ गया? इस तरीके से काम करता है हमारा रेंज फंक्शन। अब जैसे आपने बोला फॉर n इन रेंज 5 प्रिंट n इंटू 10, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको पता ही है, इनिशियली क्या रहेगी, 0, फिर 1, 2, 3, 4 और 5 पर आकर क्या होगा, n-1 चलता है, तो यानी कि कहाँ तक चलेगी, 4 तक लिस्ट चलेगी। अब ये हो गई हमारी n की वैल्यू। तो पहले n इज इक्वल्स टू 0 लिया, तो 0 इंटू 10, 0, n इंटू 1 लिया, 1 इंटू 10, 10, 2 लिया, 2 इंटू 10, 20, 3 में 3 इंटू 10, 30, और n इज इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 10, 40। अब जैसे ही 5 पर आया, 5 क्या है हमारा, रेंज फंक्शन के अंदर है, यानी कि यहाँ पर हमारा स्टॉप है। स्टॉप से हम हमेशा क्या लेते हैं, n-1 लेते हैं, तो 5 की वैल्यू नहीं चलेगी, ठीक है। 5 को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो है हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे सबको रेंज फंक्शन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप क्या होता है, ये एग्जीक्यूट करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक जब तक उसकी टेस्ट या कंट्रोल कंडीशन वो हमेशा ट्रू रहेगी। जब तक वो ट्रू रहेगी तब तक ये उस कोड को रिपीटेडली क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। तो जो कंट्रोल कंडीशन है वाइल लूप की, वो एग्जीक्यूट होती है किसी भी स्टेटमेंट से पहले इन द बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड। जो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट की जाएगी, तो कंट्रोल कंडीशन ऑफ लूप को हम टेस्ट करते रहते हैं, और जब तक कंडीशन हमारी ट्रू चलती रहती है तब तक हमारा जो है लूप काम करता रहेगा, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि भी जब तक कंडीशन सही है तब तक काम करता रहेगा। अब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, ठीक है। जैसे एक तरीके से ऐसे है कि मान लीजिए यहाँ पर कोड है, ठीक है, ये कोड है, ये काम करता रहेगा, बार बार यहाँ कंडीशन चेक होगी, फिर से लूप में जाएगा, फिर से कंडीशन सही हो गई, फिर जाएगा। अब जब यहाँ पर कंडीशन सपोज हो गई फॉल्स हमारी, तो वहाँ पर क्या है, दोबारा से एंटर नहीं करेगा, और कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, बॉडी ऑफ लूप के बाद जो स्टेटमेंट होगी वहाँ पर चला जाएगा डायरेक्ट। इंस्टेड की दोबारा से लूप चेक करें, वो नीचे वाली स्टेटमेंट पर चला जाएगा। ये बेसिकली हमारा होता है वाइल के अंदर, कि जब तक हमारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, टेस्ट कंट्रोल कंडीशन लूप की ट्रू है, तब तक वो वर्क करेगा। जब वो रुक जाएगी, जब वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो लूप में एंटर दोबारा से नहीं करेगा। अब वो उससे जो नीचे वाली स्टेटमेंट है उनको इमीडिएटली चेक करेगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा। ये काम है हमारा वाइल लूप का, ठीक है। जैसे आपने बोला टेस्ट एक्सप्रेशन में इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू तो बॉडी ऑफ वाइल लूप चलती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो जस्ट बिलो वाइल है वो वर्क करेगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा वाइल लूप चलता है। अब बात कर लेते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप क्या होता है, जैसे आपने लिखा वाइल टेक्स्ट एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ वाइल एल्स बॉडी ऑफ एल्स। तो वाइल तो आपको पता ही है यहाँ पर रिजर्व वर्ड है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। बॉडी ऑफ वाइल में क्या होता है, सिंगल या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। एल्स हमारा ऑप्शनल है, ठीक है। जब हमारी टेस्ट कंडीशन फॉल्स होती हैं तब वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब ऑप्शनल का मतलब तो समझ में ही आ रहा होगा कि हमें हमेशा एल्स कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इससे भी काम चल सकता है। अभी एल्स कंडीशन कहाँ देनी है कहाँ नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
तो ये होता है हमारा सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप, इस तरीके से होता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं वाइल का। फॉर एग्जांपल काउंट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब काउंट की वैल्यू 1 होगी तो काउंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगी, यानी कि 1 से लेकर 5 तक तो चलेगा ही। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या हो गया, 5 से कम या 5 के बराबर, तो 1 से 5 तक चलेगा। प्रिंट करे काउंट, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करता रहे और काउंट को एक एक बढ़ाता रहे। अब कैसे एक एक बढ़ा रहा है, 1 एक में एक बढ़ाया 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, एक एक बढ़ाता चल रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंट होती जा रही है वैल्यू, और चल कहाँ तक रहा है, 5 तक रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने लिया काउंटर इज इक्वल्स टू इनिशियली वैल्यू दी 0, जब तक काउंटर लेस देन 3 है तब तक क्या प्रिंट करे, इनसाइड लूप प्रिंट करे, और कहाँ, और काउंटर की वैल्यू एक एक क्या बढ़ती जाए, 0 से लेस देन 3, यानी कि 0 से 2 तक, 0 1 2 3 टाइम्स, ठीक है। और काउंटर की वैल्यू एक एक बढ़ती जा रही है ऑटोमेटिकली, पहले 0 पे जाएगा, इनसाइड लूप प्रिंट कर दिया, फिर 1 पे गया, 1 पे फिर से इनसाइड लूप गया, 2 पे गया, फिर इनसाइड लूप प्रिंट कर दिया। अब जब आया 3 पर, 3 में क्या बोला, कंडीशन यहाँ पर हमारी फॉल्स हो गई, तो प्रोग्राम बाहर आ गया। तो ये हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा, समझ आया, ठीक है। तो जो हमने अपने वाइल में कंडीशन दी है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो जो भी आप प्रिंटिंग के लिए दे रहे हो या जो भी आप कंडीशन दे रहे हो अपने प्रोग्राम में, वो हमारी एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। अब बात करें, अभी हमने क्या पढ़ लिया कि वाइल लूप से कैसे करते हैं। अब वाइल लूप में अगर हम एल्स यूज़ करते हैं तो कैसे काम करेगा। जैसे आपने बोला x इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू लेस देन 10 हो, तो 0 वैल्यू लेस देन 10 हो, तो ये कहाँ तक चलेगा, 0 to 9, ठीक है ना। अब s इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, s प्लस एक्स, तो 0 प्लस 0 इनिशियली 0 हो गया, और x की वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी, 0 + 1 1 हो जाएगी। फिर 1 के लिए चेक करेगा, 1 भी लेस देन 10 होगा, और 1 + 0 1 हो जाएगा। इस तरीके से 9 इंटीजर का सम प्रिंट करेगा ये, ठीक है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 9 इंटीजर का सम 45, क्यों हो जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 9 8 17 17 7 24 6 30 35 39 42 44 45, स्टार्टिंग 9 इंटीजर्स का सम यही होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा वर्क करेगा, समझ आया। x की वैल्यू इनिशियली 0 कर दी, s की वैल्यू भी इनिशियली 0 कर दी। जब भी कंडीशन x की वैल्यू लेस देन 10 होगी तो 0 की हमेशा 10 होगी, और यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं, x की वैल्यू एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक चलेगा, 9 तक बढ़ेगा ये, ठीक है। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी ये चलेगा। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई जहाँ पर नहीं हो रही, तो वो स्टार्ट एल्स में क्या डाल दिया कि वो प्रिंट कर दे सम ऑफ फर्स्ट 9 इंटीजर। तो इस तरीके से उसने, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तो उस पर वर्क करा, जब नहीं हुई तो वो उसने क्या कर दिया, हमारा फर्स्ट 9 इंटीजर का सम प्रिंट कर दिया, तो हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। अब कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, वो क्या हैं। जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है इनसाइड द लूप, उसको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। उससे क्या होगा, एंडलेस लूप जो है हमारा नहीं चलेगा, मतलब कि एक फिक्स एंड होगा लूप का कि भाई ये इतने टाइम तक चलेगा। पाइथन में जो बॉडी है वाइल लूप की, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसकी इंडेंटेशन से, यानी कि उसको किस तरीके से लिखा गया है, जो आपको वो बताया था इंडेंटेशन मैंने, कि उसको लिखने का तरीका इस तरीके से कि भाई उसमें इतने स्पेसेस देने हैं, यहाँ पर ये आएगा, बेसिकली उसका एक तरीके से फॉर्मेट जो होता है प्रोग्राम का, ठीक है। तो बॉडी ऑफ वो लूप, वाइल लूप को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसकी इंडेंटेशन से। जो बॉडी स्टार्ट होती है हमेशा वो इंडेंटेशन से स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट अनइंटेंडेड इंडेंटेड लाइन होती है वो एंड ऑफ द लूप मान लिया जाता है, ठीक है। तो पाइथन इंटरप्रेट करता है कि कोई भी जो नॉन ज़ीरो वैल्यू है वो क्या हो जाए, हमारी ट्रू है,
ठीक है। और नन और ज़ीरो को हम क्या कर मानते हैं, फॉल्स मानते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट एक स्टेटमेंट हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए लूप बॉडी के अंदर। ठीक है, मतलब उसको आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, मिनिमम आपको एक स्टेटमेंट देना ही है लूप की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट चीज़ जो है, तो एल्स एग्जीक्यूट करता है जब कोई भी हमारी इवेल्युएशन करते हुए जो टेस्ट कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए। ठीक है, या फिर ऑप्शनल हो। एल्स मतलब हमारा ऑप्शनल है कि अगर हमें रिक्वायरमेंट है एल्स कंडीशन देने की तो हम दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई कंपल्सन नहीं है कि भाई ये लिखना ही है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हमारी एल्स कंडीशन फॉल्स होती है तभी, जब टेस्ट कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तभी हमारा एल्स वर्क करता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वाइल लूप के बारे में जो आपको पढ़नी है, समझनी है। ठीक है, और हमेशा जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसमें जो आपका लूपिंग है उसकी जो कंडीशन है बेटा वो हमेशा अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है, आपको फिक्स होना चाहिए कि भाई ये हमारा लूप इतनी बार चलेगा, ऐसे वर्क करेगा। अदरवाइज जो है आपका लूप चलता चला जाएगा और उस चीज़ को वो एंडलेस लूप बन जाएगा, तो वो किसी यूज़ का नहीं है, क्योंकि वो आपका क्या है, मेमोरी भी ले रहा है। ठीक है, और एक ही चीज़ को चलाते चलाते मतलब कोई एंड तो होना चाहिए ना किसी भी चीज़ का, तो इसलिए हम बनाते हैं कि एक एंडिंग कंडीशन ज़रूरी है। ठीक है, इंडेंटेशन का आपको पहले से ही पता है, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसका लिखने का तरीका सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है उसको हमेशा पाइथन क्या लेता है, ट्रू मानता है, और नन और ज़ीरो को हमेशा क्या मानता है, फॉल्स मानता है। ये कुछ कंडीशन है। हमेशा लूप बॉडी में आपको एक स्टेटमेंट प्रेजेंट हम होना कंपलसरी है, होनी ही चाहिए। और एल्स आपको बताइए कि एल्स हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, तो अगर हमारी टेस्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स वर्क करता है, और एल्स को प्रोग्रामिंग में लिखना या नहीं लिखना वो यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वाइल लूप के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं वाइल लूप के अंदर, ये चलो मैं उसको पढ़ा देती हूँ। यूजिंग एल्स स्टेटमेंट वाइल लूप्स इनफाइनाइट लूप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ लेते हैं। एल्स स्टेटमेंट वाइल लूप्स कैसे होता है ये बच्चे, इसके अंदर क्या होता है, पाइथन सपोर्ट करता है एल्स स्टेटमेंट जो भी कि वो एसोसिएट करे लूप स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो अगर ऐसे स्टेटमेंट यूज़ करिए फॉर लूप के साथ, तो जब जो लिस्ट है उसको आइट्रेट करके लूप मतलब ख़त्म हो चुका होता है तब हमारी एल्स कंडीशन आती है। ठीक है, तो अगर हमारी एल्स स्टेटमेंट यूज़ करी जा रही है वाइल लूप के साथ, तो जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तभी हमारा क्या होगा, वो वाइल लूप में की जो कंडीशन है, वाइल के अंदर जितनी कंडीशंस हमारी दी गई हैं, जब वो हमारी फॉल्स होगी तब हमारी काम क्या करेगी, एल्स स्टेटमेंट काम करेगी। ठीक है, तो जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो एल्स स्टेटमेंट में जो भी हमने दिया हुआ है वो हमारा वर्क करेगा। ठीक है, वो सेम ही है। एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करें वाइल लूप में ये बता दिया है विद एग्जांपल आपको, बाकी मैं इनफाइनाइट लूप आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तब तक आप सभी लोग ये काम कंप्लीट करें अपना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछें, और आज सभी बच्चे आकर अपनी कॉपी चेक करा लें। ठीक है, बोथ 11th A एंड B एंड दिस इज स्ट्रिक्ट ऑर्डर की सभी की कॉपी चेक होनी चाहिए। ठीक है, हैव अ गुड डे बेटा।